to Paradise Tax Online. So today we are going to talk about a small cap, I should say, yeah, 6,565 crore rupees of market capitalization. एक आईटी सेक्टर की कैसी कंपनी की बात करेंगे जो काफी करेक्टेड है बेसिकली। 3,375 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और 2,121 रुपए का इसका 52 वीक नो 2,061 रुपए 2061 रुपीज का इसका 52 वीक लो है। अभी 2121 रुपए पे एकदम सही लेवल है। 2121 रुपए पे ये कामकाज करती हुई नजर आ रही है। यदि इसका आरओसी और आरओई देखें तो 18% है और आरओई 15% करंटली। फेस वैल्यू है इसकी 5। फेस वैल्यू से ध्यान आया कि इसके इक्विटी कैपिटल है अपने 3 करोड़। 3 करोड़ शेयर हैं और वो भी बंटे हुए हैं किस किस में, प्रमोटर, एफ आई डी, पब्लिक। पब्लिक के पास 45% है, काफी ज्यादा है। डीआईज के पास 9 से 10% है और एफआईज के पास 9 से 10% के आसपास, और 36-37% प्रमोटर्स के पास है। और यदि हम रिसेंटली यदि देखें तो इनके प्रमोटर ने एक थोड़ी बहुत 202 लाख, यानी 202 लाख का मतलब हुआ 2-1 करोड़ रुपए का खरीदारी किया है। और इन्होंने फरवरी में, दिसंबर लास्ट ईयर, नहीं 23 में, और फरवरी में बेचे हैं अभी 2900 पे, 2700 पे, अभी 2100 पे आ चुका है। और बल्क डील यदि हुई हुई है तो मार्च में, नहीं मार्च में नहीं हुई है। ब्लॉक डील भी नहीं हुई है। ठीक है, ये दो एक ट्रेड्स हैं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि 31 मार्च 2025 का आएगा तब एक बार देख सकते हैं, खरीदने से पहले, या फिर हाफ हाफ पोजीशन को देख तो भी बना सकते हैं, आप बाद में बना सकते हैं, सभी देखा जा सकता है। और अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टैरिफ थिंग्स एंड ऑल, और द फ्लक्चुएशन इन द रुपीज, बट इनका जो ज्यादा रेवेन्यू आता है वो यूके से आता है, यूके है ना। इनका 59% यूके से आता है और 25-26% यूएस, नॉर्थ अमेरिका से आता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 10 से 12% का इनका रहता है। तो उस हिसाब से ये लोग इतना इम्पेक्टेड नहीं होगा। फिर भी ये मार्क काफी करेक्ट हुआ है एक्चुअली, 2-3% आज ही गिरा है, जो कि पहले वाली करेक्शन जो आई थी उसके आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लास्ट ईयर क्वार्टर जो था दिसंबर 2024 का, सॉरी 2023 का, उसमें 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 95 करोड़ का ये अभी है। रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर देखे तो काफी सुधार दिखता है। रेवेन्यू भी काफी इंप्रूव होता दिखता है। ठीक है, तो मेरी CAGR सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल का 21%, 5 साल का 24%। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 14%, 5 साल का 26%। टीटीएम 33% चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें थोड़ा कर्ज है। बोरोइंग से इसकी बढ़ी है एक्चुअली, मार्च 2024 से सितंबर 2024 में 519 से 671 करोड़ रुपए का, बट ये रिजर्व भी बढ़ा है। एक और चीज हमको देखनी चाहिए, ट्रेड पेएबल है इसका, दिन को देनी है, वो है 229 करोड़, और रिसीवेबल भी है क्या, देखते हैं। रिसीवेबल है 721 करोड़, तो मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव है। ओके, कैश फ्लो ठीक है दोनों के। ऑपरेटिंग की एक्टिविटी पॉजिटिव है, फाइनेंस एक्टिविटी भी पॉजिटिव है, ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ी नेगेटिव चलती है इसकी। इन्वेस्टर ओके है, मुझे सही लग रहा है। अग्रवाल, नाटा, ये सब लोग हैं इसमें पब्लिक में। प्रमोटर अशोक दत्त देसाई, केतन मेहता। ओके, अभी हम देखेंगे इसकी रेटिंग अच्छी आई थी इसकी एक्चुअली, अभी फरवरी में जो रेटिंग आई है 28 फरवरी को, ICRA की रेटिंग है, अच्छी है। दे हैव रीअफर्म्ड द रेटिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है एक्चुअली। ये 17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, बल्कि इंडस्ट्री इसका कितने पे है, 36 पे कर रहा है, तो मतलब 17.5 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। तो इस यदि मार्केट जोल्ट में इसका मिलता है तो ले सकते हैं मतलब। ठीक है, यदि हम इसके रेवेन्यू गाइडेंस, ऑर्डर बुक वगैरह सही है कंपनी की,
बैकलॉग है $250 मिलियन की। और यूके से भी एक अच्छा डॉलर $40 मिलियन का एक डील हुआ है अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो इसका 8 से 9% का बैकलॉग है एक्चुअली, $40 मिलियन। और अच्छी खासी प्रेजेंस यूके में है एक्चुअली। यूके एंड यूरोप में दे आर मोर, यू नो। तो नॉर्थ अमेरिका में भी इनको स्टडी ग्रोथ मिल रही है। और एआई स्ट्रेटजी इनका क्या है, अभी इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड भी है और सर्विस बेस्ड दोनों है। तो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए विच आर इन क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली। ओके। मार्जिन गाइडेंस सही है अभी, तो 20-21% के मार्जिन गाइडेंस है। और डबल डिजिट यूएस यूके बिजनेस यूएस बिजनेस में ये सोच रहे हैं, यूके में 20 से 22 और डबल डिजिट एटलीस्ट यूएस से। और पॉजिटिव आउटलुक फॉर यूके गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वो भी इनका पॉजिटिव लग रहा है। तो H1 2026 में ये दे आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ एक्चुअली। सो उस हिसाब से और आईटी सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी 52 वीक लो के आसपास ही चल रही है एक्चुअली। और हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे के भाव पे मिल जाए, तो इसको देखना चाहिए एक्चुअली। एंड यदि क्या काम करती है इसको देखा जाए तो अपने पास ये लोग काफ़ी इसमें है, प्रोडक्ट्स में है और सर्विसेज में है। क्योंकि सर्विसेज में भी अलग अलग सेक्टोरियल सर्विसेज है इनके पास। एनर्जी सेक्टर है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग। ओके। अलग अलग इंडस्ट्रीज है, पार्टनर्स हैं, दे आर पार्टनर विद AWS, दे आर पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट, दे आर पार्टनर विद सेल्सफोर्स। सो ये सब इनके पार्टनर्स हैं। ओके। सो कंपनी छोटी कंपनी है एंड ग्रोइंग कंपनी है। सो मास्टेक लिमिटेड इस कंपनी का नाम है एक्चुअली, मास्टेक लिमिटेड।